शेयर फोकस में रहेंगे नतीजों के चलते और खबरों के चलते। स्टॉक्स न्यूज की पूरी लिस्ट लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे फिर से जुड़ गए हैं। शरद, बताइए कहां फोकस रहेगा आज के सत्र में? बिल्कुल। गुड मॉर्निंग अभिषेक। निफ्टी अर्निंग्स अब पूरी तरह कंप्लीट हो चुके हैं कल, और थोड़े से और एक दो स्टॉक्स रहेंगे कैश काउंटर्स में जिस पे हमारी नज़र रहेगी। लेकिन सबसे पहले जो है अर्निंग्स पे भी जो है फोकस कर लेते हैं कि 50 अर्निंग्स में किस तरह जो है ओवरऑल मूवमेंट देखने मिला। याद रखिए जो सेकंड हाफ है उतना ख़राब नहीं था। अपोलो हॉस्पिटल्स के नतीजे भी जो है स्ट्रॉन्गर साइड में है, धीरे करके उसको भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आज का सबसे बड़ा मेन न्यूज़ है पेटीएम पे। आरबीआई ने अप्रूवल दे दी है ऑथराइजेशन पे पेटीएम पेमेंट सर्विसेज को लेके, जहाँ पे वो पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस जो है वो उनको मिल जाएगा। लास्ट सितंबर में भी इन्होंने ट्राई किया था, बट ऑफकोर्स कुछ इश्यूज आई थी, रेगुलेटरी ओवरहैंग्स थी, खास करके जो इन्वेस्टमेंट है आपके चाइना की जो कंपनी है एंड उस ग्रुप से आई थी, तो वो तो अपनी स्टेक धीरे धीरे गिरा ही रहे हैं। लेकिन अब दिख रहा है कि एक रिलेशंस खुल रहे हैं और शायद अप्रूवल्स आने के कारण एक अलग री रेटिंग में पेटीएम जा सकता है। तो अभी पेटीएम की कहानी जो है ख़त्म नहीं हुई है, यहाँ से एक फर्दर रैली भी देखने मिल सकता है, तो इस पर भी नज़र रखिए। अपोलो हॉस्पिटल्स शानदार नतीजे, और ये बात जो हम बार बार कह रहे थे कि जो डोमेस्टिक फेसिंग हेल्थ केयर स्टॉक्स है वहाँ पे अच्छी मोमेंटम देखने मिलेगी, वैल्यूएशंस भी अच्छे थे। देखिए सारे पैरामीटर जो है अबव एनालिस्ट एस्टिमेट को बीट किया है अपोलो हॉस्पिटल्स ने। ओएनजीसी की बात करें तो लार्जली इनलाइन टू स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आया है, पैट 8,000 करोड़ के ऊपर गया है, और इंटरेस्टिंगली एबिडा में भी जो एक अच्छी बीट आई है, रियलाइजेशंस में भी इंप्रूवमेंट देखने मिला है। और इंटरेस्टिंगली एक सपोर्टिव बात यह भी है कि ब्रेंट क्रूड का जो फॉरकास्ट आया है वो डिमांड का 2026 के लिए बढ़ा दिया गया था। थोड़ी सी सपोर्टिव ज़रूर है, लेकिन ग्लोबल जो ब्रेंट क्रूड प्राइसेस है वो अभी भी वेट कर रहे हैं ट्रंप और पुतिन की मीटिंग के बाद किस तरह रुख बढ़ता है। एचयूएल की बात करें तो शेयर होल्डर अप्रूवल आ गई अपनी आइसक्रीम बिजनेस को डिमर्ज करने के लिए, और एक सेपरेट लिस्टेड एंटिटी जो है उसको बनाया जाएगा। और यहाँ पे देखें तो आइसक्रीम डिमर्जर का बिजनेस है वो सेकेंड क्वार्टर विद साल 2026 में देखने मिल सकता है। होनासा कंज्यूमर की बात करें तो अच्छे नतीजे आए हैं, पैट और मार्जिन अबव एस्टिमेट से, सीक्वेंशियली नंबर अच्छी तरह इंप्रूव किए हैं। एंड नायका की बात करें तो यहाँ पे भी फेस्टिव सीजन वाले न्यूएस्ट टेक स्टॉक्स हैं, तो ये थीम पे तो आपको नज़र होना ही चाहिए। और यहाँ पे देखें तो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। ओवरऑल ग्रॉस मर्चेंटाइज वैल्यू ये 26% बढ़ गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक होती है जब आप कोई ई कॉमर्स कंपनी को वैल्यू करते हैं। ये लार्जली इनलाइन है, लेकिन मोस्ट ऑफ द नंबर्स अच्छे हैं। कर्नाटक बैंक ऑलरेडी हमने देखा कितना उथल पुथल हो रहा है मैनेजमेंट ट्रांजिशन को लेकर, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है फाइनेंशियल्स में भी पड़ गया। इस बार बहुत कमज़ोर नतीजे देखने मिले, और एसेट क्वालिटी देखिए तो बुरी तरह पिटा है। जीएनपी ये लीजिए, एनएनपी लीजिए, और पैट भी जो है 27% साल दर साल की भारी गिरावट देखने मिली है। एक बार एनएमडीसी, जीएमडीसी, मेट्रो मिनरल स्टॉक्स पे भी नज़र रखेंगे। लोकसभा ने बिल पास किया है मिनरल्स और माइंस की एक्ट का, तो इन स्टॉक्स पे जो है थोड़ी पॉजिटिव मोमेंटम आ सकती है। और हाल ही में एक न्यूज़ फ्लो भी आ रहा था कि भारत की कंपनीज जो हैं लगभग $1 बिलियन का वॉर चेस्ट बना रहे हैं ताकि वो बाहर अक्वायर कर पाए बहुत सारे सोर्सेज। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट स्टोरी आ रही है जिस तरह भारत जो है स्वावलंबी हो सकता है रेयर अर्थ मटेरियल्स को लेके। वही इंटरग्लोब एविएशन के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो है। डीजीसीए ने इशू किया शो कॉज नोटिस, जहाँ पे सिमिलर ट्रेनिंग लैप्सेस हुई है 1700 पायलट्स को लेके। तो सेंटिमेंटली नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि इंडिया चाइना के रूट्स अब खुल रहे हैं, और रिपोर्ट्स आ रही एजेंसी से कि गवर्नमेंट ने कांटेक्ट किया इंडिगो और एयर इंडिया ग्रुप को कि ओवरऑल वो अपनी जो फ्रीक्वेंसी है फ़्लाइट्स की वो भी बढ़ाए भारत और चाइना के बीच। और हाल ही में ताशकंद करके एक जगह है, वहाँ पे 4 रूट्स जो है इंडिगो ने अनाउंस किया था। नज़ारा टेक आखिरी स्टॉक रहेगा, इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं, और बोनस जो है वो लगभग 1:1 का जो है अनाउंसमेंट किया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो है जो स्टॉक के लिए पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ये तमाम शेयर नतीजे भी हैं, खबरें भी हैं, और ये फोकस में आज रहेंगे, इन पर आप नज़र ज़रूर रखिए। लेकिन चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि ब्रोकरेज हाउसेज कौन से शेयरों को लेकर बुलिश हैं या फिर कहां पर बेरिश हैं। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को लेकर। एचएल, हालांकि ये शेयर में हमने देखा है कि पिछले महीने भर में अपने रीसेंट हाई से करीब करीब 15% ये शेयर नीचे आया है, लेकिन मोतीलाल ओसवाल का भरोसा इस पर कायम है। टारगेट जो प्राइस है 5,750 से बढ़ाकर कर दिया है 5,800 रुपये, और मोतीलाल ओसवाल ने कहा है कि तेजस एयरक्राफ्ट की डिलीवरी से कंपनी को फ़ायदा होगा। 97 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी जल्दी ही करने वाली है कंपनी, और मार्जिन भी लगातार स्ट्रॉन्ग एचएल के बने हुए हैं।
मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट आई है हिंडाल्को को लेकर भी खरीदारी किराया काम है, टारगेट दिया है 790 रुपए पर और कहा है कि जो भारतीय कारोबार हिंडाल्को का है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और जो नोवेलिस की प्रॉफिटेबिलिटी पर जो हिट आया था थोड़ा सा उसको लेकर दिक्कतें आई थी, उनका मानना है कि भारतीय कारोबार उसको अच्छे से ऑफसेट कर लेंगे। एवेंडस की भी रिपोर्ट आई है हिंडाल्को को लेकर और उनका जो टारगेट है वो है 615 रुपए का, पहले 600 का उनका टारगेट था। हालांकि उन्होंने सेल की जो रेटिंग है वो बरकरार रखी है और नोवेलिस के जो नंबर्स आए थे उसको लेकर उन्होंने चिंताएं जताई हैं एवेंडस ने। भारत डायनेमिक्स डिफेंस को लेकर मोतीलाल ओसवाल की लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं और भारत डायनेमिक्स का जो टारगेट प्राइस उन्होंने दिया है वो दिया है 1900 रुपए का और जो रेटिंग थी पहले न्यूट्रल उसको अपग्रेड करके कर दिया है बाय। तो डिफेंस को लेकर रिपोर्ट्स मोतीलाल की ये ठीक ठाक आ रही हैं, इस पर भी आप नजर रखिए चलिएगा। इसी के साथ चलिए छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हेडलाइंस एक बार फिर से हम रिवाइज कर देंगे आपके लिए और बता देंगे कि एशियन मार्केट्स में क्या कुछ हो रहा है और साथ ही कमोडिटीज मार्केट पर नजर रखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट जो खबरें हैं, जो रिसर्च हैं वो भी आपके लिए हम लेकर आएंगे, आप कहीं जाएगा नहीं।